अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। बस मुझे ये कहना था कि ये जो आपका अच्छा सा प्यारा सा ये मौजू है, ये औरतें, खासकर मैं अपनी बीवी की बात करता हूँ, 32 साल मुझे हो गए हैं शादी को। तो ये जो मौजू भी चल रहा है ना, तो अभी इसकी औरतों के अगर फेवर में ये चीजें थोड़ी सी वो समझाने वाली आप बातें कर रहे हैं, मगर ये जो ना वो ऐसे मतलब नेगेटिव इस चीज को लेते हैं और समझने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर आप औरतों की फेवर में बातें करेंगी तो ये हमारे घर की, मेरी खातून, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, तो मतलब इन लोगों का इतना नेगेटिव माइंड है। तो मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं भी बहुत दुखी रहता हूँ घर में 32 साल से। इतना समझा समझा के थक गया हूँ, इर्द गिर्द देखता हूँ तो वाकई आप लोगों का मौजू जो है बिल्कुल दिल पे जो है अटकता है, बिल्कुल एक फिट होता है। तो मैं भी बस रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी आवाज ये सब सुनते हैं तो ये बहरहाल जबरदस्त मौजू है। डॉक्टर साहिबा जो है बहुत जबरदस्त, एक मैं तो बहुत समझता हूँ, पिक करता हूँ ये सारी चीजें। तो मैं घरवाली को कहता हूँ, यार मुझे ये लगता है कि मैं बीवी हूँ, आप मेरे शोहर है। बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है हमारे घर में, बाकी सारे घरों में। बस मुझे ये कहना था, बड़ी मेहरबानी आप लोगों। अच्छा सुनील भाई, लेकिन मुझे एक बात बताएं फोन बंद करने से पहले। आप कभी कुछ बहुत चीज का आपको तंग करी हो तो आप शेयर करते हैं जी बेगम के साथ? किसके साथ शेयर करते हैं वैसे? मैं अभी भी, मेरी खातून सुन रही है, मैं एक कमरे में बैठा हूँ, दूसरे कमरे वो टीवी देख रही है। मैं बहुत दफा इसको सारी चीजें आप लोगों की बार दफा शेयर करके और उसको कहता हूँ कि आप किसी कोने में सुकून से कोई आप अपनी कोई फ्रेंड देखे, उसके साथ डिस्कस करें। ये मैं सारी चीजें आपके फायदे में बता रहा हूँ। आज हम इस पोजीशन में, कल हम किसी और पोजीशन में आएंगे तो आप बहुत, आपको सफर करना पड़ेगा। जो आपने बोया है फिर जाहिर है ऑटोमेटिकली इंसान का माइंड जो है उस तरीके से मतलब बनता जाएगा। तो बहरहाल समझा के थक गया हूँ, पता नहीं इसके बस अल्लाह पाक ने क्या इस तरीके से इसको बनाया है, मेरी समझ से बात बाहर है। मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी टीम होनी चाहिए जो हमारे घर पे आए, लेडीज हो मर्द हो कोई भी, ये हमारे साथ उन लोगों के कोई बैठना हो, हम अपनी सारी चीजें उन लोगों के साथ शेयर करें। पता नहीं अब सुनील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए जो सुनील भाई अपनी 32 साल की जो शादीशुदा जिंदगी जो बता रहे हैं ना, एक होता है जो हम फिजिकल टॉर्चर के बारे से बात करते हैं, आप मेंटल टॉर्चर के बारे से हम बात ही नहीं करते कि मेंटल टॉर्चर बंदे को कितना बॉदर करता है, वो उसको मार देता है। देखिए मैरिज काउंसलिंग, लेकिन देखिए मेंटल टॉर्चर इस पे ये बड़ा जरूरी है कि तो और इनकी जो ये प्ली है कि कोई हमसे प्लीज आके बात कर ले। यहाँ पे मैरिज काउंसलिंग कहीं ना कहीं अगर आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो ऑटोमेटिकली औरतों पे हमदर्दियाँ ज्यादा चली जाती हैं। ठीक है, अगर मर्द चीख के बात करता है तो औरतों की लोग ज्यादा साइड लेते हैं, तो वहाँ पे वो मर्द बोलते बोलते भी इमोशंस उसके बंद हो जाते हैं। लोग इतनी जल्दी जज कर जाते हैं कि तुमने कुछ किया है, तुम बदतमीज हो, तुम बात नहीं करते। तो यहाँ पे एक टीम जैसी, तो मैं बड़ी बात है पाकिस्तान में ये काम हो जाए, लेकिन कोई तो हो जो मर्द की भी सुन ले कि भाई अगर तेरी गलती है भी, चल ठीक है, गलती तो इंसान से हो सकती है, तो आगे क्या कर सकते हैं, क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्या पता आदमी ने आखिरी के 1 मिनट में चीख के किस्से को अपने नाम कर लिया हो, लेकिन वो 25 मिनट पहले औरत चीख रही हो। ऐसा भी तो होता है ना कि पहले रोला डाला हुआ खवातीन ने और आदमी ने एक चीज उठा के फेंक दी तो मर्द बदनाम हो गया। और अलमिया ये है कि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ये बात की थी आज से चंद साल पहले कि मर्दों के हक में कोई एनजीओ होनी चाहिए, तो मुझे ट्रोल किया गया था। लोग मजाक बनाते हैं कि मर्दों के लिए एनजीओ की क्या जब मर्द के भी तेरे नाल वायलेंस हो गया थे, लोग भी बात करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत पहले डॉक्टर उमर आफ्ताब ने शो में, मेरे एक शो आता था उसमें मैं डॉक्टर उमर आफ्ताब जो कि पिंक उसके रिबन के वो सीईओ हैं, और उन्होंने मुझसे जब बात की, उन्होंने कहा मदिहा आपने डोमेस्टिक वायलेंस बंदों के साथ भी होता, तो मैंने कहा सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बात प्रोसेस करना मुश्किल हो गई। बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं वायलेंस के जो कि हमें नजर नहीं आ रहे होते। इट्स देयर, वेरी मच देयर। कभी कभी जो मुसलसल बीवियां कि मुझे ये चाहिए, ये करके तो मेरी फलानी मियाँ दोस्त की मियाँ ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, वो वेकेशन पे जा रहे, ये करे, बच्चे को फलाने स्कूल पढ़ाना है, उसके पास वसाइल नहीं है। सही बात। आपने उसका तुम्हारी माँ ये कह रही मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, ये बहुत तुम्हारी माँ तो ये एक कांस्टेंट, ये भी तो प्रेशर है। अब आप देखिए इसमें बैलेंस करना मर्द के लिए कितना मुश्किल कर देती हैं औरतें। बिल्कुल, बीवी यानी बच्चों की माँ और अपनी माँ को चुनने में के बीच में आप खड़ा कर देते हैं उसको। यस, हाँ, कि मेरे को नहीं जाया जाता उसे रोज रोज, या ओ या मैं, तो मर्द कहाँ जाएगा? कहाँ जाए यार, बताया आप उसको इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं कि फिर वो खुदकुशी के दहाने पे आ खड़ा होता है। देखो ना, अभी ये जो भाई की कॉल आई थी, ये इन्होंने उनको 2 मिनट दिया आपने, और 2 मिनट में उन्होंने 32 साल की कहानी सुना दी। कितना आदमी भरा हुआ है,
कितने उसके दिल में था कि उसने उनकी वाइफ सुन रही है और उसने ये भी बोला, उसका ये इनडायरेक्ट मैसेज था कि हमारे थ्रू ही तुम सुधर जाओ या समझ जाओ, जो तुम मैं कहना चाहता हूँ शायद तुम मुझसे डायरेक्ट नहीं सुन पा रही तो थ्रू इनके सुन लो। वो इसको बोला है कि अब मेरी वाइफ सुन रही है, तो एक मैसेज ही तो है ना। अब अगर खवातीन की और भी लोग हो सकते हैं, हम इसको ये भी समझे कि ये चीज कितनी सीरियस हो सकती है। उसको एक उम्मीद थी तो भी तो कॉल किया ना उन्होंने। मैं यहाँ पे गुजारिश करूं, एन मुमकिन है कि इस कॉल के बाद घर में झगड़ा शुरू हो जाए। हाँ जी, हाँ, उल्टा समझने के बजाय कि तुमने टीवी पे ये बात क्यों की मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरे रिश्तेदारों के सामने तुमने वो कर दिया। नबिया, हाउ वुड यू टेक दिस कॉल, मतलब आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये सिर्फ एक हमारे जैसे सुनील भाई नहीं, ऐसे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं। देखें, बात ये है कि मर्दों को भी समझना है, औरतों को भी समझना है। यहाँ पर आपके जो हमारे पास मर्द है ना, मर्द सिर्फ अपनी हार कबूल नहीं करता। मर्द हर चीज़ कबूल कर लेगा, इत्मीनान से भी बैठ जाएगा, इंतज़ार की भी कैफियत से गुजर जाएगा, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगी वो भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हार बर्दाश्त नहीं करता। मर्द को हराने की कोशिश ना करें औरतें। जब आप मर्द के साथ जो है वो टेंच लगाती हैं, उसको हराने की कोशिश करती हैं, वो टूट जाता है। आप फिर अपना शौहर हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला जब नाराज़ होते हैं ना, तो नाराज़ होकर रोटी नहीं छीनते, अल्लाह ताला सजदे की तौफीक छीन लेते हैं, और ये सबसे बड़ा खसारा है। और अल्लाह फरमा रहा है कि अगर सजदा जायज़ होता अल्लाह के बाद किसी को, तो वो तुम्हारे शौहर को होता। तो आप ये समझ सकती हैं कि आपका शौहर आपके लिए कितना कीमती है कि सजदा जायज़ होता। और अल्लाह की नाराज़गी क्या है कि अल्लाह ने आपसे रोटी नहीं छीनी, आपसे सजदे की तौफीक छीन ली। तो जो मोहब्बत की कदर नहीं करता, शौहर की कदर नहीं करता, एक मर्द को अगर आप इज़्ज़त नहीं देती हैं, तो वो मर्द आपसे छिन जाता है। वो मर्द आपके साथ रहते हुए भी आपका नहीं होता। इसीलिए मर्द बाहर जाता है, इसीलिए मर्द अपना दुख सुनाने के लिए किसी दूसरी औरत की तलाश करता है, किसी ऐसे कंधे की तलाश करता है जो उसको सुकून दे सके। और बाहर की औरत इतनी बनावटी है कि मर्द को कंधा तो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो भी झूठ मूठ का। कुछ वक्त अपना जो है वो अच्छा गुजारने के लिए मर्द की इमोशंस के साथ खेलती है। औरत हर जगह मर्द की इमोशंस के साथ खेल रही है। मैं बेशक औरतें मेरे ख़िलाफ़ हो जाएं इस बात पे, लेकिन हर जगह अपनी मर्ज़ी को इन्वॉल्व करना और एक मर्द को निगलेक्ट करना आपके पाकिस्तान की औरतों का शेवा बन चुका है इस वक्त में। और अगर ये ना समझी तो घर टूटते रहेंगे। अगर इन्होंने जो है वो सिर्फ मुझे ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि मैं मर्दों की बात क्यों करती हूँ, तो मैं करती रहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक मर्द बन के ज़िंदगी गुजारना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। सूरत हाल ये है कि मर्द को इंतज़ार की कैफियत से ना गुजारो, उसे इत्मीनान की कैफियत से गुजारो। जिस वक्त मर्द पे भरोसा करोगी वो तुम्हें मोहब्बत देगा। और मोहब्बत मर्द से जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाना अच्छी बात नहीं है। मोहब्बत औरत के हिस्से में आई है, क्योंकि 7 हिस्से अल्लाह ने औरत को इश्क के दिए हैं, इश्क से बनाया है। तो औरत ने इश्क देना है और मर्द ने अक्ल से काम लेना है, तब घर बसेंगे। ऐसे घर नहीं बसेंगे कि मर्द मोहब्बत देगा और आप अक्ल से काम लेंगी तो आप मर्द बनना चाहेंगी। आप मर्द कभी भी नहीं बन सकती, मैं मर्द कभी नहीं बन सकती। हाँ, मर्द की इज़्ज़त ज़रूर कर सकती हूँ, उसको एहतराम ज़रूर दे सकती हूँ, उसे अपने से एक कदम आगे ज़रूर रख सकती हूँ। और मर्द को ये मुकाम मैंने नहीं दिया या मेरी साइकोलॉजी ने नहीं दिया, मर्द को ये मुकाम अल्लाह ने दिया है। उसको मुहाफिज बनाया है, उसको सहारा बनाया है। जिन घरों में मर्द मौजूद हैं, बाप हैं, भाई हैं, शौहर हैं, वो बेहतरीन है। आप देखें वो घरों के निज़ाम जो वो बेहतरीन चल रहे हैं। उन घरों में वाकई बरकत भी बहुत होती है, हम उसको तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ना हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे जी, तो जैसे क्योंकि मैं बस सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं बता देती हूँ। हमें बताया रूसा, उनके फादर की डेथ हुई, तो जिनका भाई जिसने वेंट भी ऑफ किया था वो रो नहीं पाया। कैसे वो कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि वो निकाल सके? ऐसे बहुत सारे लोग जो ग्रीफ से गुजरे, जैसे हाउ वुड यू, क्या सजेस्ट करेंगे आप पे? बहुत मुख्तसर वक्त है। सिंपल बात ये है कि एतबार दे दें, मर्द को एतबार दे दें कि आप उसके राज की मुहाफिज रहेंगी जैसे वो आपका मुहाफिज है। मर्द रोएगा भी और आपको अपनी इमोशंस भी बताएगा, क्योंकि वो अगर रोता है तो सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के सामने रोता है, मर्द और किसी के सामने नहीं रोता, या फिर अपनी माँ की गोद में सर रख के रोता है। इसके अलावा मर्द नहीं रोता। माँ की तो
वजह आप किस पर सजेस्ट करेंगे जो क्लोज अंदर रहता है वो कैसे बाहर निकल सकता है? हाउ कैन मेरा ख्याल से ये उस आदमी का तो ना निकले, लेकिन आने वाली नस्ल को हम इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि बच्चे जब रोएं तो माँ बाप उसको रोने दें, बहनें उसको रोते हुए कैथारसिस करने दें, सुनते रहें, और जब वही बच्चा बहन के सामने रोता देखेगा, माँ के सामने रोता देखेगा, तो अच्छी बीवी जब उसको मिलेगी तो वो उसके सामने भी उसी सिस्टम को रखेगा, कीप इट ऑन, और वो वहां पे भी वो रो सकेगा, वो अपने जज्बात को बाकायदा बता सकेगा। तो वो हम लोग तो निकल गए, हम तो नहीं रो सके, अब हमारी कोई इसमें वो नहीं हो सकती कि हम रोए, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं आप उनके लिए इंतजाम करें कि उनको रोने के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएट ही कर दें। अपने बच्चे को जब दर्द हो से पूछो कि हाँ तुम्हें दर्द हो रही है, दर्द होना भी, चोट लगना भी ओके, हार्ट ब्रेक इज ओके, बट नॉट क्राइंग इज नॉट ओके। रो, जो दिल की है उसको निकाल दो, बच्चों को इजाजत है। वो हमारा वाला टाइम गुजर गया कि अगर भाई को रोते हुए देख लिया तो कहते मैं अम्मी को बताऊंगी तुम रो रहे थे, मजाक। अब वो वाला टाइम नहीं रहा। अब मजाक अब तब बनेगी जब आप रोएंगे नहीं और आपका सारा रोना आपके अंदर निकल जाएगा। अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी अपनी समातें बुलंद कर लें और सुनने की कोशिश करें लोगों को। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।